अब हम करेंगे यूनिट 6 और ये किसके ऊपर है, ये है वेट के ऊपर। वेट मतलब भार, मतलब जैसे अब हम कभी कोई बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे समझ लो सब्ज़ी, आलू, प्याज, तो ये सब के सब हम जब खरीदते हैं तो हम कभी उसको क्या कहते हैं, दुकानदार को 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो प्याज दे दो। पर यही जब हम सोना खरीदेंगे, गोल्ड, तो वो इतना ज़्यादा तो खरीद नहीं पाएंगे, तब हम वो ग्राम्स में खरीदते हैं। तो जो किलोग्राम है वो एक बड़ा यूनिट है और जो ग्राम है वो छोटा यूनिट है। तो अब हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो यही रखनी है कि जो किलोग्राम है दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। और ये चीज़ हमारे बहुत काम आने वाली है। जो ये हम आगे सम्स करेंगे सारे इसी के ऊपर बेस्ड हैं। और जो 1 ग्राम है उससे भी छोटे यूनिट्स हैं, वो 100 सेंटीग्राम्स के बराबर है। और 1 सेंटीग्राम्स है वो 10 मिलीग्राम्स के बराबर है। और जो मिलीग्राम है वो सबसे छोटा मेजरमेंट है फॉर मेजरिंग वेट। ठीक है, अब इनकी शायद हमें ज़रूरत ना पड़े सम्स में, बट ये जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम है, इसके ऊपर तो सम्स हमारे सारे बेस्ड होने वाले हैं। अब हमारा जो रहेगा वो वर्कशीट 1 हम करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें बोला गया है कि 4 किलोग्राम्स इज इक्वल टू वट। तो ये अब हमने ढूंढना है कि इसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो जो 4 किलोग्राम है उसको 4 इंटू 1 किलोग्राम लिख सकते हैं। और इसको हम 4 इंटू 1 किलोग्राम किसके बराबर था, तो 4 इंटू 1000 ग्राम्स भी लिख सकते हैं। और ये फिर अब कितने बराबर हो गया, 4000, 4 0 0 0 0 0 0 जब मल्टीप्लाई होगा और 4 1 4। और ये अब जो 4 किलोग्राम्स हैं दीज आर इक्वल टू 4000 ग्राम्स। तो ऐसे ही आपने बाकी सारे सम्स करने हैं। इसमें ज़्यादातर तो फिल इन द ब्लैंक्स ही आने हैं कि जैसे अब 51 kg इज इक्वल टू व्हाट। क्या करना है, 51 को इस तरह से लिखा जा सकता है, 51 kg को इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। और जो 1 kg है वो किसके बराबर था, 1000 ग्राम्स के। 15 इंटू 1000 ग्राम्स एंड दिस इज इक्वल टू 51,000। याद करो जब हम मल्टीप्लिकेशंस में हमने किया था कि कभी भी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऐसे 0 0 वालों के साथ होती है तो आंसर में जितने ये ज़ीरोज़ हैं वो आगे लग जाएंगे और बाकी जो नंबर है वो बाद में आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 है तो। तो ये 51,000 हो गया और ये ग्राम्स हो गया। तो 51 kg इक्वल टू 51,000 ग्राम्स। तो बाकी जो सम्स है सारी उसी के ऊपर बेस्ड है, वो खुद कर लेना जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे आगे। अब जो सम 2 है वर्कशीट 1 का वो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। अब हमें दिया क्या हुआ है जी, 7 kg एंड 570 ग्राम्स। अब इसको क्या करना, हमने इसको पूरे को कन्वर्ट कर देना है ग्राम्स में। ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है तो इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे के ऐसे रहेगा। इसको छेड़ने की ज़रूरत है। तो जो 7 kg है वो 7 इंटू 1 kg लिख सकते हैं। और ये 7 इंटू कितने ग्राम्स हो गया, 1000 ग्राम्स हो गया। और ये कितने ग्राम्स हो गया, ये 7000 ग्राम्स हो गया। तो ये 7 kg जो है ये 7000 ग्राम्स लिखा जा सकता है। और ये 570 ग्राम्स तो पहले था ही था। अब ये भी ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में, अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो जब हम 7000 में 570 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 0
7 0 + 7 7 0 + 5 5 एंड यहाँ से नीचे 7। तो ये अब क्या टोटल बन गया, ये बन गया जी 7570 ग्राम्स। तो इस तरह से ये वाले सम्स हमने करने हैं। एक दो सैंपल्स और लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 74 kg एंड 3 ग्राम्स। अब इसको करना क्या, हमने इसको सारे के सारे को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 74 kg है, अब इसको पहले ये तो 3 ग्राम्स है, ये इसको कुछ नहीं करना, इसको कन्वर्ट करना है हमने ग्राम्स में। तो ये 74 kg इक्वल टू 74 इंटू 1 kg, इंटू 1 kg लिख सकते हैं। और ये 74 इंटू 1 kg कितने बराबर ग्राम्स के होता है, 1000 ग्राम्स लिखा जा सकता है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 74,000 ग्राम्स। वही मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ था, 0 0 0 है तो सब जीरो इसको मिल जाएंगे बिकॉज यहाँ पे 1 है। तो ये हो गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 74,000 ग्राम्स और इधर क्या था 3 ग्राम्स। अब क्या करना है, दोनों ही ग्राम्स में आ गए, अब इनको ऐड कर दो। तो 74,000 में अब हम 3 ऐड करेंगे। तो ये 3 जो है वंस की पोजीशन में आएगा बिकॉज ये वंस की पोजीशन में ही है, ना टेंस पे कुछ है ना हंड्रेड्स पे कुछ है। तो ये 3 + 0 3 0 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 0 ही गिना जाएगा। तो 0, यहाँ पे भी 0 है और इधर कुछ नहीं, तो ये 0 4 एंड 7। तो अब ये आंसर क्या आ गया, 7403 ग्राम्स। तो ये आंसर आ गया। मैंने सम इसलिए लिया था बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 3 था और मेरे को डर था कि आप ये जो 3 है यहाँ एंड में लिखने के बजाय यहाँ ना लिख दो कहीं 74 के बाद, तो वो नहीं करना है। वो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले किलोग्राम्स को कन्वर्ट करो ग्राम्स में, फिर जब दोनों ही ग्राम्स में आ गए फिर उसको एडिशन हम करेंगे। जैसे मैंने अब ये 74,000 और 3 की एडिशन की है। एक सम और इस तरह का थोड़ा सा लेते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगला सम है 24 ग्राम्स एंड 24 किलो एंड 95 ग्राम्स। तो अब केजी को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी ग्राम्स में है तो इस पर हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। तो ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है तो इसको अब कन्वर्ट करना है वैसे ही जैसे अभी तक हम कर रहे थे। 24 kg इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 1 kg, दिस इज इक्वल टू 24 इंटू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, दिस इज इक्वल टू 24,000 ग्राम्स। तो अब ये क्या बन गया जी, ये 24,000 ग्राम्स बन गया और इधर से क्या आ गया 95 ग्राम्स। दोनों ग्राम्स में कन्वर्ट हो गए। चले अब यूनिट बराबर हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 24,000 में 95 ऐड हो जाएगा। अब इसमें खासियत क्या थी, 24 के बाद 95 नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो ये ऐड करेंगे तो ये 0 + 5 5 0 + 9 9, यहाँ 0 यहाँ कुछ नहीं, तो ये 0 + 0 0, यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से 2 आ गया। तो अब ये आंसर क्या आया 24095 ग्राम्स। तो इसमें यही खासियत थी कि ये जो 95 है आपको कंफ्यूज कर सकता था, आप गलती से कहीं 2495 ग्राम्स कुछ इस तरह का ना लिख देते, इस वजह से इस मैंने सम को लिया था क्योंकि आंसर जो है वो 24,095 ग्राम्स है, ठीक है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जब एडिशन करनी है जो चीज़ वंस पे पोजीशन पे वो वंस पे रहेगी, जो टेंस की पोजीशन पे वो टेंस की पोजीशन पे ही रहेगी, वो अपनी पोजीशन ही चेंज करेंगी। अब अगला जो सम है वो क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब ये कहा गया है कि जी इज 6 kg एंड 52 ग्राम्स इक्वल टू 652 ग्राम्स, मतलब इज इट ट्रू और फॉल्स। तो देखते सारी तुम्हें लगेगा कि यार 6 kg यहाँ पे और 52 ग्राम है तो 652, हाँ मे बी शायद इट इज़ ट्रू। पर चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे ग्राम्स में है तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम्स में, ठीक है। तो अब जो 6 kg जो है एंड 52 ग्राम्स को अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूँगा तो पहले 6 kg को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स में। तो 6 kg इक्वल टू 6 इंटू 1 kg इक्वल टू 6 इंटू 1000 ग्राम्स इक्वल टू 6000 ग्राम्स। तो ये जो 6 kg है इट इज़ इक्वल टू 6000 ग्राम्स और यहाँ से क्या था 52 ग्राम्स। तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इनको जब हम ऐड करेंगे ये क्या बना जी 2 + 0 2 5 + 0 5 एंड 0 और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ही आएगा और 6 + 0 6। तो दिस इज इक्वल टू 6052 ग्राम्स और हमें क्या दिया था 652 ग्राम्स और ये किसके बराबर निकला 6052 ग्राम्स। तो ये क्या इक्वल हैं क्या, आंसर इज नो। ये 6000 में है और ये 100s में है तो आंसर विल बी फॉल्स। सम इसलिए लिया था बिकॉज देखते सारी तुम सब ने इसको ट्रू लिख देना था तो इसलिए मैंने इस सम को पकड़ा है कि कहीं तुम गलती ना करो। और एक आधा सम लेते हैं इसमें। अगला क्या है जी, सम 342 kg एंड 9 ग्राम्स इज इट इक्वल टू 3429 ग्राम्स। 342 के बाद यहाँ पे 9 लिखा आ रहा है तो दिल तो करेगा कि हाँ भी ये तो शायद बराबर है, पर क्या एक्चुअल में है अब वो हमें इस पूरे को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पता लगेगा। तो 342 kg एंड 9 ग्राम को जब हम कन्वर्ट करना है तो पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 342 kg इज इक्वल टू 342 इंटू 1 kg 342 इंटू और 1 kg किसके बराबर था 1000 ग्राम्स के बराबर था और जो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन था उसमें ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो वो ज़ीरोज़ इस नंबर के एंड में लग जाएंगे। तो ये क्या बन गया 342,000 ग्राम्स 3,42,000 ग्राम्स। और अब ये जी 342 अब क्या बन गया 342,000 ग्राम्स और उधर क्या था 9 ग्राम्स। तो ऐड कर दें अब इसमें अब 9 ऐड कर देते हैं 9 वंस की पोजीशन पे तो वंस की पोजीशन में रहेगा वो। तो 9 + 0 9 यहाँ पे 0 है टेंस में यहाँ कुछ नहीं है तो ये 0 गिना जाएगा। यहाँ 0 है 100s पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 0। यहाँ पे 2 + 0 2 4 + 0 4 एंड 3 + 0 3। तो अब ये क्या बन गया जी 342,009 ग्राम्स 3,42,009 ग्राम्स। तो ये कितने के बराबर आ गया 009 ग्राम्स और इधर साइड क्या था 3429 ग्राम्स। यहाँ पे है जी 3,42,009 और यहाँ पे क्या सिर्फ 3,429। तो आर दे इक्वल, आंसर इज बिग फॉल्स। तो जब तक सॉल्व नहीं कर लो तब तक डिसीजन पे मत आना कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली पता लगेगा। नाउ वी कम टू एंड इन टू वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट 2 बाद में करेंगे।